हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जिसके लिए मुझे काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं मेरे स्टूडेंट्स की ओर से कि हम जब मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे होते हैं तो एक पीरियड होता है जब हम मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और उसके बाद यूनिवर्स हमें हमारा मैनिफेस्टेशन जो हमने मांगा है वो डिलीवर करता है। लेकिन उसके बीच का जो प्रोसेस होता है इसमें लोग काफ़ी इम्पेशेंट हो जाते हैं एंड उन्हें नहीं पता लगता कि क्या हमें वो चीज मिलेगी, क्योंकि बिलीफ सिस्टम में कमी है, कहीं ना कहीं फेथ कम है यूनिवर्स पे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद अभी अभी शुरू किया है यूज करना एंड उन्हें नहीं समझ में आता कि क्या करें। लेकिन मेरे पास कुछ आसान तरीके हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन ऑन द वे है। और ये आप कैसे करोगे? बहुत आसान है। यूनिवर्स हमेशा हमसे बातें करता है कुछ साइंस के फॉर्म में, लेकिन हम लोग उस साइंस पे ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारा अपने में ही ध्यान होता है, हम पावर ऑफ नाउ में नहीं होते। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ साइंस ऐसी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस वे में है और आप एकदम अलाइनमेंट में है। तो आपको जानना है तो आप कैसे जानेंगे कौन सी ऐसी साइंस है? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ कुछ 5 ऐसी साइंस और एक बोनस साइन होगी जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन ऑन द वे है। तो सबसे पहली जो साइन यूनिवर्स हमें देता है वो है सिंक्रोनिसिटी। अब सिंक्रोनिसिटी है क्या? सिंक्रोनिसिटी का मतलब है जब हम नंबर्स देखते हैं, रिपीटेड नंबर्स देखते हैं, जैसे 111, 222, 333, 444, इस तरह के नंबर्स, एंजल नंबर्स 11, 11, 12, 12, तो ये एक साइन होता है यूनिवर्स की तरफ से कि आप एकदम राइट पाथ पे है, आप अलाइन है और आप बिल्कुल इसी अलाइनमेंट को मेंटेन करें ताकि वो आपको जल्द से जल्द अपनी मैनिफेस्टेशन डिलीवर करे, क्योंकि आपको उस वाइब्रेशनल लेवल पे भी आना है जब आपको वो मैनिफेस्टेशन रिसीव हो। तो ये सिंक्रोनिसिटी का एक है। दूसरा पहलू जो सिंक्रोनिसिटी का होता है कि सपोज आप कहीं पे गए हैं एंड आप कोई गाना सोच रहे थे और अचानक टीवी या रेडियो में वो गाना बजना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आप भी सिंक्रोनिसिटी में है यूनिवर्स के साथ। अगर आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के बारे में सोच रहे हैं और अचानक या तो वो आपके घर के दरवाजे पे आ जाते हैं या फिर उनका कॉल आ जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आप और यूनिवर्स एकदम सिंक्रोनिसिटी में है। अब दूसरे साइन की ओर जाते हैं। दूसरा साइन और कुछ नहीं, मेरा सबसे फेवरेट साइन है जिसको मैं कहती हूँ रेनबोस। मेरा मानना है रेनबोस का बहुत गहरा स्पिरिचुअल मतलब है और रेनबोज एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। एंशिएंट कल्चर से उसको एक पॉजिटिव साइन माना जाता था कि जब भी रेनबोज दिखता था एक खूबसूरत सी चीज है। सो रेनबोज एक अनदर साइन है कि जब भी आपको रेनबोज दिखते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि ये एकदम पॉजिटिव साइन है एंड आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल आपको मिलने ही वाली है। दूसरा साइन क्या है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाइज इतनी खूबसूरत है। बटरफ्लाइज एक मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस से गुजर के बटरफ्लाई बनती है। जब कैटरपिलर होती है तो वो एक कुकून बनाती है अपने आसपास। उस टाइम पे कैटरपिलर को भी नहीं पता होता है कि वो एक सुंदर सी तितली बनने जा रही है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस होता है बिल्कुल उस तरह से जैसे मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस होता है। तो आपको अगर अलग अलग तरह की बटरफ्लाइज दिख रही है तो ये भी एक साइन है कि आप यूनिवर्स से अलाइन है एंड आप बिल्कुल जो कर रहे हैं करते रहिए, आपकी मैनिफेस्टेशन ऑन द वे है। अब हम चलते हैं चौथे साइन की ओर। चौथी साइन क्या है? चौथी साइन है फेदर्स। वो किसी भी पक्षी के फेदर्स हो सकते हैं, आपको कोई भी जगह पे मिल सकते हैं। ये फेदर्स पिकॉक के हो या कोई और बर्ड के हो, अगर आपको रास्ते में कहीं चलते या कहीं ऐसी जगह पे मिल जाते हैं जहाँ पे आपको उम्मीद ही नहीं है, तो ये एक साइन होता है यूनिवर्स की ओर से कि आप अलाइनमेंट में हैं। तो मैं इसे भी अपनी बहुत लकी साइन मानती हूँ। अब हम चलते हैं हमारी 5वीं साइन की ओर से, रैंडम मनी मिलना। रास्ते में चलते हुए अगर आपको 10 रुपए का नोट या कुछ 1 रुपए के सिक्का या ऐसा कुछ भी मिलता है तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। एक साइन है कि आपकी लाइफ में ढेर सारा अबंडेंस आने वाला है एंड आप जिस अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो जल्द ही आपके कदमों में आएगा। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव साइन कि आप और यूनिवर्स अलाइंड है। इसके बाद चलते हैं हमारे 6th साइन की ओर। ये 6 साइन क्या है? 6 साइन है कि पॉजिटिव ट्रेंड होना लाइफ के अंदर। अब ये पॉजिटिव ट्रेंड किस तरह से हो सकते हैं?
अचानक से आप किसी सिग्नल पे गए हैं एंड ग्रीन सिग्नल हो जाना, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव ट्रेंड। आप कहीं पे जाते हो, आपको जो चीज चाहिए होती है उसमें ढेर सारा डिस्काउंट मिलना, एक पर एक चीज फ्री मिलना, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स मिलना, आपको अचानक से होटल या एयर लाउंज या कहीं पे भी अपग्रेड मिलना, ये सब कुछ अचानक से एक पॉजिटिव ट्रेंड होता है। आपको अगर शॉपिंग करनी है तो आपको जबरदस्त डिस्काउंट मिलता है, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है, अचानक से आपको खुशखबरी पे खुशखबरी मिलना शुरू कर जाती है। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है जो आपकी लाइफ में है। ये भी यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल अलाइन है, इसी तरह से काम करते रहिए एंड आपकी वो डिजायर जल्द से जल्द आपके सामने आएगी। और सबसे एक बोनस पॉइंट था जो मैंने प्रॉमिस किया था, ये है सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट क्या है? फीलिंग ऑफ जॉय या ब्लिस और हैप्पीनेस फॉर नो रीजन। अगर आपको अंदर से लग रहा है कि आप खुश हैं और इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपने अपनी इमोशनल स्केल पे काम किया है और आप अब ऊपर की इमोशनल स्केल पे है, एक क्रिएशन के पैराडाइम में है, और इसी के कारण यूनिवर्स आपको जल्द से जल्द आपकी मैनिफेस्टेशन ला के देगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइन है कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइन है और हमें उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को, उस अलाइनमेंट को मैच करना होता है जिसके लिए हम मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो घर, गाड़ी, बंगला हो। जब हम उस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं तो यूनिवर्स हमें तुरंत उसी वक्त दे देता है। तो ये कुछ साइंस थी यूनिवर्स जो हमें देता है जब हम उस वेटिंग पीरियड में होते हैं, जब हमें हमारी मैनिफेस्टेशन मिली भी नहीं होती है और हम हमारी प्रोसेस कर चुके होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्स हमें डिलीवर कर रहा है कि नहीं? बट ये आपके लिए ट्रैकिंग साइंस है जिसको आप यूज करके पता लगा सकते हैं कि यूनिवर्स आपको डिलीवर करने वाला है, आप बिल्कुल यूनिवर्स से अलाइन है एंड आप सही रास्ते पे है। तो ये यूनिवर्स आपको एक साइन देता है, हमेशा आपसे बातें करता है। आप चाहे तो एक और चीज कर सकते हैं, आप यूनिवर्स से कोई साइन मांग सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि यूनिवर्स, अगर मेरा ये मैनिफेस्टेशन ऑन द वे है तो आप मुझे फ्लेमिंगोज दिखाओ। फ्लेमिंगोज बहुत सुंदर से पक्षी होते हैं, मुझे काफी पसंद है, तो मैं अपनी साइन के तौर पे उन्हें फ्लेमिंगोज मांगती हूँ। आप कुछ भी मांग सकते हैं आपके हिसाब से। तो आप जब यूनिवर्स को ये खुद से साइन मांगते हैं कि मुझे ये साइन दिखाना, तो यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली वही साइन दिखाता है एंड आपको पता चलता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन ऑन द वे है। सो गाइज, अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा लगे तो उसको लाइक दे दीजिए। जब आप लाइक करते हो हमारे वीडियो को तो ये और भी ऑडियंस तक पहुंचता है। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स और लव्ड वंस के साथ शेयर करें जो भी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस या अपनी जर्नी के अंदर है, तो उनके लिए भी एक इनकरेजमेंट होगा यूनिवर्स की तरफ से। और आप इसके नीचे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई भी साइंस दिखी है अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। एंड गाइस, अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं ताकि आप अपने जीवन और अपनी ड्रीम रियलिटी क्रिएट कर सके हमारे इस कंटेंट के द्वारा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।